नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी प्रश्नावली है 13.1। देखेंगे उसको, उससे पहले बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। ये जो प्रश्नावली है क्षेत्रफल से संबंधित और आयतन से संबंधित, ये जो प्रश्नावली है आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो आपका दिमाग भी हो सकता है कंफ्यूजन में आ जाए कि इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे हम करें। ठीक है, तो उसको आपको प्रेशर नहीं डालना है। ये जो वीडियो बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली 13.1, इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे उससे संबंधित फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। हर प्रश्नावली में जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो मैं पहले आपको बताऊंगा, तब जाके प्रश्नावली आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो प्रेशर नहीं पड़ेगा आपके दिमाग पे बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले इसमें आएंगे। अगर एक साथ में आपको बता दूंगा तो हो सकता है आप भूल जाएं, याद ना रहे। तो क्या करेंगे, जैसे ही एक्सरसाइज आएगी उससे पहले हम उस एक्सरसाइज से संबंधित फॉर्मूले याद कर लेंगे और उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक्सरसाइज भी याद हो जाएगी और आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो इस प्रश्नावली में 13.1 से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहां पे मैं वीडियो का लिंक शेयर करता रहता हूं, वहां से आपको वीडियो को देखने को भी मिल जाया करेगा। लिंक अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता है तो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण फॉर्मूले, सूत्र। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या होंगे इसमें हमारे। देखिए सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा, इसमें पहला पॉइंट हमारा है शंकु। ठीक है, तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसको कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे वक्र और लिख दीजिए साथ में, आपको सही रहेगा। वक्र का मतलब जो उसका ऊपर का भाग होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ जो होता है उसका, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, और सिंपल है। सबसे पहले आपको एक इमेज बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये शंकु की, ये होता है आपका शंकु, ये इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, ये होती है आपकी r। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो ऊंचाई होती है आप इसकी h, और ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये होती है आपकी l। ठीक है, तो फॉर्मूले तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन या एक्सरसाइज आएगी मैं आपको उसी से संबंधित आपको बताऊंगा। इसमें केवल वक्र पृष्ठ, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CSA। ठीक है, बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में आपको CSA बताया करूंगा, तो आप समझ जाना कि ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता रहा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई r l। ठीक है, पाई यानी कि ये जो नीचे जो वो बन रहा है आपका सर्कल, ठीक है, और r आपकी त्रिज्या होगी और l इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। ठीक है, तो शंकु का CSA जो निकल के आएगा वो कितना होगा आपका पाई r l। ठीक है, आ गया समझ में आपको। तो ऐसे इस तरीका से आपको याद कराऊंगा मैं और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें और भी फॉर्मूले हैं लेकिन मैं आपको और इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी। उतना याद रखें जितना में काम आने वाला है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो सारा एक साथ भी याद हो सकता है, वरना एक साथ याद करोगे तो जो भी याद है वो भी भूल जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए तो वो आदत में बन जाएगी। इस तरीका से जैसे फिगर बनाया है इस तरीका से याद करेंगे तो आसानी से और जल्दी याद हो जाएंगे आपको। सेकेंड पॉइंट अगर हमारा आता है तो वो है आपका अर्धगोला, अर्धगोला। अब इसका मैं CSA लिखूंगा केवल। ठीक है, अर्धगोले का CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको याद कर लेना है, मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा। तो अर्धगोले का CA क्या होगा आपका, CSA अर्धगोले का, देखिए अर्धगोला बना लीजिए आप पहले। ठीक है, इस तरीका से ये गोला बना दीजिए आप। ये जो त्रिज्या है इसकी ये r है, और ये देखिए ये जो त्रिज्या है इसकी ये कितनी है आपकी r।
ओके, आप जानते हैं अगर आप गोले की बात करें, इस तरीका से कोई गोला है जिसकी त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, इसका होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है, पूरे गोले का होता है ये तो, ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको ये होता है पूरे गोले का। हमें क्या करना है, हमें निकालना है आधे गोले का, अर्ध गोला यानी कि आधा गोला। तो इसको 2 से भाग कर देंगे, आधा कर देंगे, तो 2 से 1 कट जाएगा 2, कितना आएगा निकल गया आपका 2 पाई r स्क्वायर। ओके, या क्या समझ में आपको, अर्ध गोले का सी ऐसे कितना हो गया 2 पाई r स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेलन। तीसरा जो नंबर हमें इस प्रश्नावली को देखने को मिलेगा वो है आपका बेलन का सी ऐसे, ठीक है, सी ऐसे मतलब बार बार बता रहा हूं बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं आपको एक बेलन बना के दिखा देता हूं, अच्छे से आप बना लीजिए, ठीक है, जैसे भी ड्राइंग है उस हिसाब से मैं बना दे रहा हूं। ये आपका बेलन हो गया। अब इसका जो हमें निकालना है क्या सी ऐसे, तो ये त्रिज्या r है, ये भी त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो ये h है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग इसको हम निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे, देखिए ये ऊपर का आ गया इसका r, ये भी नीचे आ गया, इसको अलग कर लें, ये इसकी त्रिज्या r, और ऊंचाई अगर इसमें ऐड कर दें h तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल पूरा नहीं निकालना है, मतलब हमें केवल हमें जैसे हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल वो हमें नहीं याद करना, केवल इसकी जो सी ऐसे है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा पाई r, और इसका कितना होगा पाई r, ठीक है। तो आप सबको ऐड करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 पाई r h, एक पाई r ये रहा, एक पाई r ये रहा, दोनों को ऐड किया और h में h ऐड किया तो क्या हो गया आपका 2 पाई r h, ठीक है। बहुत मतलब इस बेसिक तरीके से आपको मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे मैं बता रहा हूं ऐसे कोई भी नहीं बताएगा आपको, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बताएंगे, ठीक है। तो बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप बेसिक तरीके से आप इसको फॉर्मूले को याद रख सके, पिक्चर से याद रखेंगे ज्यादा आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका घन, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 ये है आपका घन, ठीक है। अब घन का सी ऐसे तो निकालेंगे नहीं हम, इसका निकालेंगे टी ऐसे, टी एस ए। अगर इसकी बात आएगी सी ऐसे की तब सी ऐसे लिखा जाएगा, इसका होता है टोटल यानी कि कुल, इसका मैं हिंदी लिख देता हूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बस टी से मतलब टोटल हो गया, बाकी सरफेस एरिया वही है आपका। इंग्लिश में अगर बताऊं तो इसका हो गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाएंगे, इनका अर्थ भी समझ जाएंगे और ये जो फॉर्मूले हैं वो आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे। तो एक घन बना लेते हैं, बहुत आसान है, एक सर्कल बनाइए, बीच में पॉइंट लगाइए, यहां से एक और बना दीजिए, ठीक है। घन बनाना नहीं आता है किसी को तो सीख लीजिए, या इसको मिलाइए फिर इसको मिलाइए, इन सभी को मिला दीजिए आप और ये आपका घन तैयार हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं प्रैक्टिस से। ये L होता है, ये B और ये H, ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी कि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरीका से इसमें होता है। और कुल मिला के इसमें 1 2 3 4 5 6 हमारी साइड्स होती हैं, ठीक है। तो इसका टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 6 मल्टीप्लाई साइड, या इसको भुजा लिख दीजिए हिंदी में, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये थे आपके कुछ थोड़े से फॉर्मूले, इसमें 4 फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं इसमें, जैसे मान लीजिए कोई ठोस दे रखा है, ठीक है, या कोई खिलौना टाइप का है जो कि आपकी बुक में दे रखा है, उसको समझा देता हूं मैं आपको, है ना। तो उससे क्या है, उसका एक आइडिया लग जाएगा। अगर क्वेश्चन हमें इस तरीका से देखने को मिलेगा तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ। तो चलिए आगे है आपका, देखिए कोई ठोस है आपका, ठीक है, कोई ठोस है, कोई ठोस आइटम है,
उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिए आपकी बुक में भी दे रखा है, मैं आपको बना देता हूं। एक बेलनाकार हमें कोई ठोस दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, इसको पूरा भी कर सकते हैं आप। ओके, तो इसका हमें संपूर्ण निकालना है। यहाँ पे मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, इधर ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझिए कैसे कैसे हम इसको निकालेंगे और कैसे इसको थोड़ा सा लर्न भी कर लेंगे, यानी याद करने की कोशिश भी कर लेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं इस हिस्से को अलग कर दूं तो इसमें एक हमें अर्धगोला देखने को मिल रहा है, और इस हिस्से को अलग कर दूं तो इसमें एक हमें अर्धगोला देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको दोबारा बनाता हूं, बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। ओके, तो दो हमें अर्धगोले देखने को मिल रहे हैं, एक नीचे के हिस्से में और एक ऊपर के हिस्से में, और एक यहाँ पर बेलन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरीका से बना देते हैं। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, कोई अगर हमें वैल्यू दे रखी होगी तो क्या क्या निकालेंगे। देखिए दो तो अर्धगोले हैं, ठीक है, अर्धगोले का हमें वो निकालना है CSA। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अर्धगोले का CSA। ठीक है, प्लस अगर यहां पे आप इसकी मल्टीप्लाई 2 करना चाहते हैं कर दीजिए, वरना दूसरे अर्धगोले का CSA। ठीक है, अर्धगोला 1 और अर्धगोला 2 का CSA, प्लस क्या बचा आपका बेलन का CSA, ठीक है। CSA का मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वो आप अच्छे से मैंने आपको बता दिया है पीछे, तो समझ लीजिए। तो यानी कोई ठोस अगर हमें दिया है तो उसमें हम पहले तो दोनों गोलों का CSA निकाल लेंगे, और जो बेलन है उसका भी हम CSA निकाल लेंगे, और तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, तो हमारा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा और हमारा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और दे रखी है खिलौने का, ठीक है, वो भी आपको मैं समझा देता हूं। चलिए, तो सेकंड पॉइंट आपका खिलौना है कोई, उसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। खिलौने से मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड में उससे संबंधित दे रखा होगा तो उसको हम कैसे सरल कर सकते हैं। तो देखिए खिलौना दे रखा है हमें, तो खिलौना है मान लीजिए कोई, आपने देखा होगा बर्थडे पार्टी में जो ऊपर लगा रहता है, ठीक है, इस तरीका से कोई खिलौना मान लीजिए उसको, तो ऐसे है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे ये आपको इस तरीका से कोई ये खिलौना है, ठीक है, अर्धगोलाकार। तो ये इसको डिजाइन थोड़ा सा और बना दीजिए, इस तरीका से इसको कुछ लगा दीजिए तो आपको ये खिलौना टाइप में लगने लगेगा। ठीक है, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए इस हिस्से को हम अलग करेंगे, तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ ये शंकु निकल के आएगा। इस हिस्से को अलग करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा अर्धगोला निकल के आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को कर देंगे हम प्लस, यानी कि ऐड कर देंगे दोनों को, और इस पूरे खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलने को दिखने को मिल जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका शंकु का CSA प्लस किसका, अर्धगोले का CSA, अर्धगोले का CSA। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया, और इसमें बस यही दे रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छी समझ में आगे होंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से जाइए कहीं मत, चैनल से जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, एक एक एग्जांपल्स, एक एक क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी एक क्वेश्चन आ गया तो आपका 4 से लेकर 6 नंबर का नुकसान हो सकता है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इसके बाद फॉर्मूले बताने के बाद
आपको मैं एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, कहीं में जाइए, चैनल पर बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंच जाना चाहिए और सभी को ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, और ताकि सभी लोग देख सकें और सभी इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए, अपने घर रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, लिंक में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी।